शब कद्र क्या है? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सोचिए, अगर आपको सिर्फ एक रात मिले और उस एक रात की इबादत का सवाब 83 साल की इबादत से भी ज्यादा मिल जाए, तो क्या आप उस रात को यूं ही सोकर गुजार देंगे? इस खास रात को शब कद्र या लैलतुल कद्र कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग इस रात की असली अहमियत को नहीं जानते और कई लोग इसे मिस भी कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शब कद्र क्या है, यह इतनी खास क्यों है, ये रात कब आती है और इस रात में क्या करना चाहिए। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी दुआ भी बताऊंगा जो इस रात की सबसे अफजल दुआ है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। शब कद्र क्या है? शब कद्र इस्लाम की सबसे मुबारक और बरकत वाली रातों में से एक है। इस रात की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसी रात कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था। कुरान में इस रात के बारे में पूरी एक सूरह मौजूद है, सूरह अल कद्र। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इस कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। और फिर अल्लाह पूछते हैं, तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है? यानी यह इतनी बड़ी और खास रात है कि इंसान इसकी असली अहमियत समझ ही नहीं सकता। फिर अल्लाह बताते हैं, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी लगभग 83 साल। मतलब अगर कोई इंसान इस एक रात में सच्चे दिल से इबादत करे तो उसे 83 साल से ज्यादा इबादत का सवाब मिल सकता है। सोचिए, कितनी बड़ी रहमत है ये रात कब आती है? अब सबसे बड़ा सवाल, शब कद्र किस दिन होती है? इसका एग्जैक्ट दिन किसी को नहीं बताया गया, लेकिन हदीसों के मुताबिक ये रात रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में आती है। यानी 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात। बहुत से लोग 27वीं रात को शब कद्र मानते हैं, लेकिन इस्लामिक स्कॉलर्स बताते हैं कि असल में ये किसी भी ताक रात में हो सकती है। इसीलिए पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद आखिरी 10 रातों में बहुत ज्यादा इबादत करते थे, यहाँ तक कि वह पूरी रात इबादत में गुजार देते थे। इस रात में क्या होता है? शब कद्र की रात में कई खास चीजें होती हैं। पहली बात, इस रात में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। कुरान में बताया गया है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जमीन पर आते हैं। दूसरी बात, इस पूरी रात में सुकून और रहमत होती है। तीसरी बात, इस रात में की गई दुआएं बहुत ज्यादा कबूल होती हैं। और चौथी बात, अगर कोई इंसान इस रात में सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसके पिछले गुनाह भी माफ कर सकते हैं। इस रात में क्या करना चाहिए? अब सबसे जरूरी बात, इस रात को हमें कैसे गुजारना चाहिए। सबसे पहली चीज, नमाज पढ़ना। नफल नमाज, तहज्जुद और ज्यादा से ज्यादा सजा करना। दूसरी चीज, कुरान पढ़ना, क्योंकि इसी रात में कुरान नाजिल हुआ। तीसरी चीज, जिक्र और इस्तिगफार करना, बार बार अल्लाह से माफी मांगना। चौथी चीज, दिल से दुआ करना, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरी उम्मत के लिए। सबसे अफजल दुआ। अब बात करते हैं उस दुआ की जो इस रात की सबसे अफजल दुआ है। एक बार आयशा ने पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद से पूछा, अगर मुझे लैलतुल कद्र मिल जाए तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूं? तो पैगंबर ने ये दुआ सिखाए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। इसका मतलब है, ए अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, इसलिए मुझे माफ कर दे। ये दुआ शब कद्र की सबसे बेहतरीन दुआ मानी जाती है। एक जरूरी बात दोस्तों, रमजान की आखिरी 10 रातें बहुत कीमती होती हैं।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इन रातों को सोकर या मोबाइल चलाकर गुजार देते हैं। हो सकता है कि जिस रात आप सो रहे हों वही शबे कद्र की रात हो और आप 83 साल की इबादत का सवाब खो दें। इसलिए कोशिश करें कि आखिरी 10 रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। दोस्तों, शबे कद्र एक ऐसी रात है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये रात हमें मौका देती है गुनाहों से तौबा करने का, अल्लाह के करीब आने का और अपनी किस्मत बेहतर बनाने का। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप का चिन्ह, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।